नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है। सीबीएसई की तरफ से एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियली जारी कर दिया है। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई भर्ती के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है इस साल 2025 और 26 की नई भर्ती का। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम आपको इस भर्ती की पूरी जानकारी दे रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और इस भर्ती के आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें 22 दिसंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो 22 दिसंबर से पहले आपको जो है आवेदन कर लेना है। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं। वहीं सबसे पहले आपको बता दें जो भर्ती निकाली गई है केवल 12वीं कक्षा पास कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। अगर आप कम से कम 12वीं कक्षा पास है तो आप सभी कैंडिडेट्स इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। और ये जो वैकेंसी है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। यहां पर आपको ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है परमानेंट वैकेंसी देखने को मिल रही है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी यहां पर नहीं निकाली गई है, ठीक है, परमानेंट जॉब है। अब इस भर्ती के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो कम से कम 18 साल की आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 35 साल तक के कैंडिडेट जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज है 18 से 35 तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप SC ST या OBC के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो एज पर रूल्स जो है आप ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। और ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं आवेदन कर सकती हैं। आप सभी के लिए यहां भर्ती निकाली गई है। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। और आवेदन करने से पहले आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। हम आपको इस भर्ती की स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे और कब से कब तक आवेदन करना है, और सबसे जरूरी बात कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो गलती नहीं करनी है, अच्छे से आवेदन करना है। भर्ती आ चुकी है, आवेदन शुरू हो चुके हैं। और वीडियो को जल्दी से लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 एजुकेशन चैनल है इंडिया का जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई भर्तियों की जानकारी 1 बाय 1 करके ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। इवन आवेदन कैसे करना है वो सारी प्रक्रिया आपको यहां पर बताई जाती है। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है इन भर्तियों के रिगार्डिंग, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चैनल पर विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीबीएसई की नई भर्ती के बारे में। यह नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से भर्ती निकाली गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से अलग अलग पदों पर यहां पर भर्तियां हैं। चलिए बेसिक जानकारी आपको देते हैं सबसे पहले। तो ये जो भर्ती है अलग अलग पदों पर निकाली गई है। कौन कौन से पद हैं वो आपको बताते हैं। जूनियर असिस्टेंट के पद हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के पद हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर के पद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं, सुपरिटेंडेंट के पद हैं। कुल मिलाकर के 124 पदों पर भर्ती है और आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। और ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जो हैं इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको सैलरी कितनी मिल रही है, तो सैलरी का जो लेवल है लेवल 2 से लेवल 10 तक आपका है 7 CPC के अकॉर्डिंग। तो सैलरी काफी शानदार आपको मिलने वाली है। आप ये मान के चलिए लगभग 1 लाख रुपए से अधिक आपको महीना सैलरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। बाकी सैलरी किस प्रकार होगी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप चेकआउट कर सकते हैं। एज लिमिट क्या है, कम से कम 18 साल की एज है और मैक्सिमम 35 साल तक के कैंडिडेट जो है आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप SC या ST के रिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल की छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। वहीं इसी प्रकार OBC के लिए 3 साल की छूट का बेनिफिट रखा गया है। तो एज पर रूल्स आप जो है सभी रिजर्व कैंडिडेट्स ICU में छूट का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप 35 से ऊपर के हैं तो, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल OBC के लिए आप देते हैं 1050 से 1750 है, ठीक है, अलग अलग पोस्ट के हिसाब से। बाकी SC ST PW के लिए 250 फीस है जिसका पे आप सभी को ऑनलाइन कर देना है, ठीक है। अब नीचे आते हैं,
यहां पर तैयारी कैसे करनी है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, तो यहां पर सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले आपका एग्जाम होगा। एग्जाम किस प्रकार होगा वो आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। अगर आप एग्जाम पास करते हैं तो कुछ पोस्ट के लिए आपका स्किल टेस्ट होगा, बाकी सभी के लिए आपका इंटरव्यू रखा गया है और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिएगा, अपने तमाम दस्तावेजों को तैयार कीजिएगा, वरना आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जो मेहनत है एग्जाम में, जो आप पास हो रहे हैं मेहनत करके, स्किल टेस्ट में जो पास हो रहे हैं, इंटरव्यू में जो पास हो रहे हैं, वो पूरी वरना फेल हो जाएगी। तो गलती मत कीजिएगा। आगे हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, किन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन यहां पर 12वीं पास के लिए जॉब है। अगर आप 12वीं यानी कि 12th पास है तो आवेदन कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएट पास भी हैं किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस में या बीबीटेक, तो भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अब यहां पर आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो सबसे जरूरी बात यही है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, डॉक्यूमेंट के माध्यम से फॉर्म भरेंगे, तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको कोई बाहर नहीं निकालेगा। ठीक है, तो यहां पर डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप पहली बार किसी सरकारी भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो ये तमाम दस्तावेज तैयार कर लीजिएगा। इस भर्ती के अलावा और दूसरी भर्तियों के लिए भी आपको यही डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, अब यहां पर फोटोग्राफ कम से कम 4 और मैक्सिमम 20 फोटोग्राफ जो चाहिए वो पासपोर्ट साइज की होनी चाहिए। जो 4 आप लगा रहे हैं वही आपको संभाल रखनी है। ठीक है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, कम से कम 10वीं की मार्कशीट और हाईएस्ट आपके पास में कोई भी क्वालिफिकेशन है वो आप लगा सकते हैं। और जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वही आपको डालनी है जो आपकी मार्कशीट में है। फॉर्म में आपको वही जानकारी डालनी है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC, ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट, या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए इनके अलावा सारी जानकारी आप नोटिफिकेशन से भी ले सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन जो है 22 दिसंबर तक चलेंगे। और इस भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे से चेकआउट कीजिएगा, समझिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। ठीक है, यहां पर आपको भर्ती की पूरी जानकारी दे रखी है। यहां पर कौन कौन से पदों पर भर्ती है वो आप देख सकते हैं, कौन कौन से पद हैं। यहां पर पोस्ट का नाम दिया गया है, आपकी एज जो है मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, SC के लिए कितनी वैकेंसी है, ST के लिए कितनी है, OBC के लिए, EWS के लिए, जनरल के लिए कितनी कितनी भर्तियां हैं, PWD के लिए भी, वो सारी जानकारी आप यहां से ले सकते हैं। और यहां पर आपको जिस पोस्ट के लिए लगता है आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आते जाइए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी यहां पर देखने को मिल जाएगी। नेशनलिटी के बारे में साफ साफ बता दिया गया है, अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेंगे, जिसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। और यहां पर नीचे आकर के आप चेकआउट कर सकते हैं कि आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन किस प्रकार मिल रहा है कैटेगरी वाइज, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहां पर क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ICU में छूट किस प्रकार है, SC, ST, OBC को, और यहां पर PWD को। ठीक है, सारी जानकारी है। क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हैं, यहां पर एज लिमिट क्या रहेगी, पर्टिकुलर एक एक पोस्ट वाइज यहां पर आपको डिटेल्स में जानकारी दे रखी है। ठीक है, आप नीचे आते जाइएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, किस प्रकार की वैकेंसी है, किस ग्रुप की वैकेंसी है, एग्जामिनेशन फीस, एप्लीकेशन फीस किस प्रकार ली जा रही है, वो सब कुछ आप चेकआउट कर सकते हैं। अलग अलग ग्रुप वाइज जो है यहां पर फीस ली जा रही है, और पेमेंट किस प्रकार करना है वो भी आपको बता रखा है। ठीक है, यहां पर एग्जाम का पैटर्न आप सभी के सामने है। सबसे पहले तो आप यहां पर देख सकते हैं 2 एग्जाम आपके होंगे, टायर 1 और टायर 2। ठीक है, अब यहां पर जो एग्जाम होगा OMR बेस आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यहां पर पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट में आपके एग्जाम है। टोटल आप देख लीजिए सबसे पहले कि 100 सवाल है 300 नंबर के। ठीक है, यानी कि एक सवाल 3 नंबर का रहेगा आपका, ये मान के चलिए आप। ठीक है, और यहां पर करंट अफेयर के सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस जीके के सवाल है, जनरल मेंटल एबिलिटी के हैं, जनरल इंटेलिजेंस के हैं, लॉजिकल रीजनिंग के हैं, एनालिटिक्स के हैं, एबिलिटी के हैं, अर्थमेटिक के सवाल हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी के हैं, डाटा इंटरप्रेशन के हैं, जनरल हिंदी के हैं, जनरल इंग्लिश के हैं, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी हैं। तो यहां पर ये हो गया टायर 1 का एग्जाम का पैटर्न। वहीं नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं OMR बेस आपका टायर 2 का एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा। यहां पर अलग अलग पार्ट है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 यहां पर पार्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। टोटल कितने सवाल होंगे, कितने नंबर के, वो सब कुछ आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अगर आप ये दोनों एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपका फाइनली इंटरव्यू लिया जाएगा। और यहां पर कुछ पोस्ट ऐसी है जिसके लिए आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, किस प्रकार वो भी आप यहां से चेकआउट कर पाएंगे। तो हर एक पोस्ट के लिए यहां पर अलग अलग एग्जाम का पैटर्न रखा गया है, जिसे आप यहां से आकर के चेकआउट कर सकते हैं। और हर
हर एक अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन का प्रोसेस यहां पर होने वाला है। और फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तमाम दस्तावेजों की लिस्ट यहां पर है, एग्जाम कहां पर होगा, एग्जाम का सेंटर भी यहां पर दिया गया है। तो तमाम जानकारी के लिए इस नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा। और आवेदन शुरू हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने के लिए आपको यहां पर आना है और यहां से आपको आवेदन करना है, ठीक है। यहां पर आकर के आपको जो है आवेदन करना है, फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। बाकी आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं अप्लाई करने का एक सेपरेट वीडियो हम आपको बना के बताएं तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको सेपरेटली जानकारी देंगे कैसे आपको आवेदन करना है इस भर्ती के लिए। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। और इस भर्ती की पूरी जानकारी पाने के लिए गूगल में आ जाना है, technicalgovernmentjobstudy.com आपको सर्च कर लेना है। और यहां पर सर्च करने के बाद सबसे ऊपर सबसे पहले यहां पर आकर के आप इस भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। और नई जॉब की अपडेट के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।